नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। खबर कोरबा से, जहां कटघोरा वन मंडल के जरगा रेंज में दंतैल हाथी ने एक युवक को उतारा मौत के घाट। जंगल में भैंस तलाशने गया 35 वर्षीय संतोष सिंह का दंतैल हाथी से हुआ सामना। हाथी ने सूंड से उठाकर पटक दिया, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। कटघोरा वन मंडल के जटका रेंज की ग्राम पंचायत धवलपुर के बंधवापारा में दहशत, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। वन विभाग की लापरवाही पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, समय पर चेतावनी नहीं देने का आरोप। जटगा रेंज के धवलपुर में 15 हाथियों का दल कर रहा है विचरण। फिर से बता दें, बड़ी और अहम खबर कोरबा से आ रही है, जहां वन विभाग की लापरवाही पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। समय पर चेतावनी नहीं देने से एक व्यक्ति की जान चली गई। जी हां, कटघोरा वन मंडल के जटगा रेंज में दंतैल हाथी ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। जंगल में भैंस तलाशने गया हुआ था 35 वर्षीय संतोष सिंह का दंतैल हाथी से सामना हुआ। हाथी ने सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कटघोरा वन मंडल के जटगा रेंज के ग्राम पंचायत धवलपुर के बंधवापारा में दहशत है, ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जटगा रेंज के धवलपुर में 15 हाथियों का दल जो है विचरण कर रहा है। सर, आज के इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो धवलपुर में जो घटना हुई है उसमें संतोष पिता शिव बालक हैं, उनकी हाथी द्वारा मृत्यु कर दी गई है। आसपास में जटगा से केंदई रेंज की तरफ हाथी का मूवमेंट था, तो उसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये रात्रि के समय में जो इनका पालतू पशु था उसे भगाने के लिए, वापस लौटाने के लिए ये गए हुए थे जंगल में, और ये अपने मोबाइल से देखते हुए जा रहे थे। इनको अंदेशा नहीं था कि हाथी उस ओर आ जाएगा, और भागने का प्रयास किए और किसी पत्थर या उसमें ठोकर लगने के कारण ये गिर गए। मृतक की पहचान सर? मृतक की पहचान संतोष पिता शिव बालक के रूप में हुई है, जो एक ग्रामीण है। विभाग की ओर से क्या सहयोग है? विभाग की ओर से तत्कालिक जो 25,000 रुपये है वो तत्कालिक सहायता राशि दी गई है, और कार्यवाही पूर्ण होने उपरांत 5,75,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अब लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर इस घटना के बाद? अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक जंगलों में प्रवेश ना करें। वन विभाग के द्वारा दी जाने वाली चेतावनी उसका अमल करें, ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो सके। मैं संतोष मरावी इस क्षेत्र का जनपद सदस्य हूँ और वन विभाग का सभापति। आज की जो धवलपुर में जो घटना घटित हुई है उसके लिए आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आज का घटना से पूरा क्षेत्र स्तब्ध है। ये इस क्षेत्र में हानि तो बहुत पहले से होती जा रही है, जैसे मकान तोड़ना, फसल बर्बाद करना, लेकिन जनहानि के रूप में शायद धवलपुर में पहला घटना है, और आसपास होती रही है। लेकिन ये घटना बहुत दिनों से कुछ ऐसा बर्बादी और हाथियों की तरह नुकसान किया जा रहा है। ये जो पोस्टमार्टम के लिए अभी जो मृतक को पोस्टमार्टम के लिए पौड़ी उपनोड़ा ले जाया जा रहा है, इस व्यवस्था के लिए हमारे जैसे जटगा आसपास होना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ एकदम ये सुदूर वनांचल क्षेत्र है और पूर्ण रूप से संसाधन विहीन क्षेत्र है। तो मैं चाहूँगा कि इधर आसपास जैसे जटगा है, पसान है, जो पास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें उचित व्यवस्था होनी चाहिए पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि वहाँ जाने के लिए कई बार ऐसा जो है उस मृतक परिवार को व्यवस्था करना पड़ता है, जो कि उनके पास व्यवस्था या साधन नहीं होती। जैसे हम जनप्रतिनिधि उपस्थित हो जाते हैं तो ऐसा व्यवस्था करा देते हैं, लेकिन हर किसी के पास ऐसा सुविधा नहीं होता, तो और हर जगह हम लोग भी उपलब्ध नहीं हो पाते, तो वहाँ पे समस्या होती है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ जटगा और पसान में पोस्टमार्टम की व्यवस्था हो, और इस प्रकार हमेशा ये घटना घट रही है। तो मैं वन विभाग सभापति के होने के नाते मैं वन विभाग से चाहूँगा कि हाथी मित्र दल जो हैं, जो वन विभाग नियुक्त करते हैं हाथी मित्र दल, उनको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, और जिधर उनको सूचना मिलती है उस जगह पे पहुंचकर अच्छे से हाथी को भगाने या नुकसान होने से बचाना चाहिए। क्योंकि अभी यहाँ मैं आया तो बता रहे थे कि 3-4 दिन से इधर हाथी विचरण कर रहे हैं। तो 1-2 दिन पहले इन लोग खुद भगाए हैं, उससे पहले, और तो इन लोग सोचे कि अब भाग गए हैं इधर से, लेकिन अचानक
मुलाकात हो गई उनके और ये घटना घट गया। तो इसमें वन विभाग को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर हाथी मित्र दल कम है तो वो और नियुक्ति करे और चारों तरफ अच्छे से ध्यान दे। धन्यवाद। भैया आज की इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब घटना के बारे से क्या कहेंगे, मतलब हमारा पूरा पसान क्षेत्र वनांचल क्षेत्र से घिरा हुआ है और हाथी का यहाँ तो कई साल से विचरण चल रहा है। इसमें अब हाथी जाए तो जाए कहाँ, जंगल पूरी तरह घिर गई है और सब साइड जैसे अभी धौलपुर आया, धौलपुर वाले बासिन भगा रहे हैं, बासिन वाले फिर धौलपुर भगा रहे हैं, धौलपुर वाले अपना अमलीकुंडा भगा रहे हैं। तो सभी साइड से हाथियों को भगाते भगाते उनका भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो कभी अचानक कोई चाहे मवेशी हो या आदमी मिलते हैं तो अटैक करता है। उसी टाइप का इनका भी घटना हुआ है। हाथी अमलीकुंडा साइड से जंगल की ओर धौलपुर क्रॉस किए थे और धौलपुर करीबन 6-7 बजे पहुँचे थे, जिसमें धौलपुर वासियों को किसी को पता नहीं था कि हाथी यहाँ पहुँच गई थी। इसी चक्कर में अचानक उसका हाथी से सामना हो गया और सामना होने के बाद भी अपने जान को बचाने के लिए बहुत कोशिश किया, मतलब भागने के लिए वहाँ से भागा भी है। कुछ दूर में जाके वो गिरा है, गिरने के उपरांत हाथी उसके ऊपर अटैक किया है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस घटना के बाद? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अपना जान का खुद सुरक्षा करना पड़ेगा। देखो, हम लोग एक भारत देश के नागरिक हैं, संविधान के नीचे काम करने वाले हैं, चाहे वो जनता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, ये सभी पूरे भारत देश में निवास करें, सभी संविधान के नीचे काम करने वाले हैं। हमारा जो संविधान है उसके अधीन हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे जनता हो। आज हाथी यहाँ विचरण कर रहा है, अगर हम लोग हाथी विचरण कर रहे हैं जान के उसके पास जाएंगे तो अटैक करेगा ही। तो मैं सभी जनता से अपील करूँगा कि हाथी को तो हम लोग भगा नहीं सकते, क्योंकि हाथी का इतना बड़ा दल यहाँ पहुँच चुकी है। इससे फॉरेस्ट की टीम भी अपना भरपूर कोशिश कर रहा है। सरगुजा से, जसपुर से टीम बुला के उनको भगाने की भी कोशिश किए हैं, जिसमें हम लोग भी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि सहयोग किए हैं। उसके बाद भी हाथी के विचरण इस क्षेत्र